गीता जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे राम और बहू पूजा के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी गौरी थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। गीता के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। राम और पूजा की शादी को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन उनका अभी तक कोई संतान नहीं था। गीता जी की बहू पूजा भी जॉब करती थी, जो कि गीता जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन पूजा और राम यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी पूजा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। गीता जी अपने बेटे राम से इस बारे में बात नहीं करती थी, इसीलिए वे पूजा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो न जाने क्या क्या कर जाती। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस के काम की वजह से पूजा देर तक सोती रही और गीता जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। बेचारा राम भी कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सो पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर राम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, गीता जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। पूजा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो राम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। पूजा नहाकर आई तो देखा उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर पूजा सास की बात सुनने लगी। गीता जी फोन पर सहेली से बात करते हुए, अरे रीता, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बिठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही पूजा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर पूजा के आंखों में आंसू आ गए। वो जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती थी, उसका यह फल मिला उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वो भी कहाँ नौकरी करती। राम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसीलिए वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में गीता जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह गीता जी बेटी गौरी का अमेरिका से फ़ोन आ गया। गौरी की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार गीता जी ने जैसे ही गौरी की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही गौरी ने उन्हें चुप करा दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत का पता चला है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के खिलाफ थी, मगर आज अगर वे नहीं आती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। मैं और विनोद फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही हमारे बच्चे को संभालने के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और गौरी रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। गौरी की बात सुनकर गीता जी की भी आंखें भर आई।
पाई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। पूजा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है, उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर पाई। उन्होंने उसी समय पूजा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पूजा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर पूजा की भी आंखें नम हो गई थी और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। गीता जी की तरह। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।